हेलो, आई वेलकम यू ऑल टू क्यूरियस एस्पिरेंट्स जहाँ पर हम थीमेटिक डिस्कशन कर रहे हैं यूपीएससी के उन सारे एग्जाम्स का जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है, चाहे यूपीएससी सीएसई हो, सीएपीएफ हो, ईपीएफ हो या एनडीए हो या एनी अदर एग्जाम। सो आज का जो थीम है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अजंता, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं इससे। तो अगर हमने इसको गौर कर लिया तो इससे रिलेटेड हम जितना मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमें ये पता चलेगा कि इसकी डेप्थ और लिमिट क्या है इस टॉपिक से रिलेटेड। सो ये 15 टू 20 क्वेश्चंस हैं। अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं तो हमको सारी वैरायटी समझ में आएगी कि यूपीएससी क्वेश्चंस फ्रेम कैसे करता है पर्टिकुलर टॉपिक से। तो ये टॉपिक बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि बार बार रिपीट करता है इसी यूपीएससी के सारे एग्जाम्स में, है ना। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है स्क्रीन पे। अ, अगर मेरे साथ ही सॉल्व करना चाह रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर प्लीज पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेसेस: अजंता केव्स, लिपाक्सी टेम्पल, सांची स्तूपा। And the question is, which of the above places is are also known for mural paintings? So अजंता केव्स में तो अपन को पता है, अजंता केव्स में मुरल पेंटिंग्स कौन कौन सी हैं? बोधिसत्व, पदमपनी, बोधिसत्व, पदमपनी, ये तो है। अब क्वेश्चन नंबर वन तो फिक्स है, तो नन तो नहीं हो सकता, है ना। और यूपीएससी की और ट्रिक बताता हूँ। अगर फैक्ट वेट सवाल है, एकदम प्योरली फैक्चुअल सवाल है, तो वहां पे यकीन मानो कि 3 ऑप्शन में से 3 के 3 तो सही नहीं होने वाले हैं, है ना। तो ट्रिक्स मैं बाद में बताऊंगा, बट पॉइंट इज कि अभी ये बात समझो। फिर लेपाक्षी टेम्पल के बारे में तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये किससे रिलेटेड है। तो ये रिलेटेड है विजयनगर एम्पायर से, विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है। और सांची स्तूपा तो मोस्ट प्रोमिनेंट थीम है ही, जो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना। तो लिपाक्षी टेम्पल में भी मूरल्स प्रेजेंट हैं, है ना। तो सांची स्तूपा में नहीं है, और अपना आंसर हुआ 1 and 2 ओनली। नाउ मूविंग बैक टू सेकंड क्वेश्चन। अब which of the following statement is are correct? The Ajanta caves have been painted with scenes from the no, it's purely Buddhist site. अब यूपीएससी हमेशा सच के आसपास का झूठ बोलता है। ये पार्टली सच है और पार्टली झूठ है। तो दिस पार्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस पार्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट इन्होंने बुद्धिज्म को रिप्लेस कर दिया जैनिज्म से। दिस इज हाउ यूपीएससी प्लेज विथ योर माइंड। ये माइंड गेम करती है, इसीलिए यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ना। नाउ सेकंड पॉइंट, द क्राउनिंग अचीवमेंट ऑफ एलोरा केव्स is the colossal monolithic कैलाशनाथ टेम्पल। यस, दिस सीम्स करेक्ट। एलोरा इसी के लिए फेमस है, एलोरा केव्स, कैलाशनाथ टेम्पल। अब कमेंट सेक्शन में बताओ या फिर एक्टिव रिकॉल करो कि ये कैलाशनाथ टेम्पल्स किस डायनेस्टी और किस किंग के द्वारा पेट्रोनाइज किया गया था, है ना। अजंता केव्स हैव बीन बिल्ट ओवर अ पीरियड ऑफ 8th सेंचुरी। नाउ अब अगर रिकॉल कर रहे होगे तो ये पोस्ट मॉडर्न से स्टार्ट हुआ था, और इसको वाकाटाका डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं, जैसे कि हरिसेन सबसे प्रोमिनेंट। अब ये नाम भी तुमको याद रखना है, इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है, हरिसेन से रिलेटेड। एंड देन इनके बाद जो सतवाहना आया, उन लोगों ने इसको पेट्रोनाइज किया। सो इसका आंसर है ओनली 2। तो यहाँ से देख पा रहे हो कि यूपीएससी एक्चुअली कर क्या रहा है, कैसे अलग अलग टॉपिक को रिलेट रिलेट करके हमसे सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने मूरल पेंटिंग
और यहाँ पे उन्होंने प्योर फैक्ट्स दे दिए और इन फैक्ट्स के बिहाफ पे हमको इस चीज को डिकोड करना है ना। तो यहाँ से समझ में आया कि यूपीएससी लैंग्वेज कैसे सेट करता है और हमें उसको टैकल कैसे करना है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज एनडीए 2011 का क्वेश्चन है। अब ये पूछ रहा है कि द थीम्स ऑफ मुरल। नाउ देखो यहाँ पे अपन से मुरल पूछ रहा, मुरल पेंटिंग्स के बारे में हमको, मतलब मुरल पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। द थीम ऑफ murals of Ajanta caves are decorative designs which include a variety of animals, trees and अब नौ अब अगर मूरल है तो मूरल किस चीज की होगी? एनिमल्स की, ट्रीज की, फ्लावर्स की, गॉड्स की, गॉडेसेस की, यक्षास की, यक्षिणीज की। ठीक, अब ये सारी चीजें यहाँ पे होंगी। सो दिस स्टेटमेंट आई वुड कॉल दिस इज हार्ड टू निगेट, हार्ड टू निगेट स्टेटमेंट। हार्ड टू निगेट स्टेटमेंट कौन सी होती हैं कि जिनको आप झुटला ही नहीं सकते। आप इनको बारे में कैसे बोलोगे ये नहीं थी? अगर इतने बड़े केव में कहीं पे भी फूल पत्तियां कुछ भी हुई तो मानना तो पड़ेगा ना, है ना। तो ये हार्ड टू निगेट स्टेटमेंट्स होती हैं। तो अगर मुरल पेंटिंग्स के बारे में और मुरल्स के बारे में पढ़ा होगा तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट करके आओगे। पोर्ट्रेट्स ऑफ वेरियस बुद्धाज एंड यस, बोधिसत्व, पदमपनी और वज्रपानी। यहाँ पे पोर्ट्रेट्स कौन कौन से हैं? बोधिसत्व, पदमपनी एंड वज्रपानी। दोनों। तो यहाँ पे बोधिसत्व, पदमपनी और वज्रपानी, यहाँ पे दोनों की मुराल्स प्रेजेंट है। तो अपना ये भी ऑप्शन स्टार्ट हुआ। अब थर्ड पॉइंट है नरेटिव सीन्स पोर्ट्रेइंग जातका स्टोरीज। ऑब्वियसली अगर बुद्धा से रिलेटेड है तो बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड जितनी भी कहानियां हैं उन्हीं को मुरल पेंटिंग्स में पेंट किया गया है। तो इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 3। तो यहाँ से इन तीनों क्वेश्चंस को देख के ये समझ में आ रहा होगा कि यूपीएससी खुद को रिपीट कैसे कर रहा है। सो इनको देख के अपनी प्रिपरेशन प्लीज अलाइन करो, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिर से देखो, अजंता पेंटिंग्स डिपिक्ट स्टोरीज फ्रॉम द जातका। अगर अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया होता एनडीए 2011 का तो हम सीएपीएफ का 2023 का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर रहे होते, है ना। तो ये ऑप्शन से क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं, देख रहे हो। तो तुम्हें सब कुछ अपने दिमाग में ये सारी चीजें रखनी है, एक एक ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, एक एक चीजें इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अजंता पेंटिंग्स डिपिक्ट सीन ऑफ एवरीडे लाइफ इंक्लूडिंग मेन एंड वुमेन एट वर्क, फेस्टिवल एक्सेट्रा, है ना। अब ये देखो, अब ये कैसे इस चीज को झुठलाओगे और इस चीज को कैसे? अब ये लग रहा है ना कि वन स्टेटमेंट है और जो टू है कि वन का ही एक्सटेंशन है सेकंड में। अब यहाँ पे बुद्धा की महापरिनिर्वाण और बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड, एवरीडे लाइफ से रिलेटेड मोरल्स हैं, सारे हैं। तो इसका ऑप्शन होगा बोथ 1 एंड 2। ठीक, अब यहाँ से तुम्हें समझ में आना चाहिए। अब नाउ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला एनडीए 2024 का। The surface of the rock was coated with clay mixed with rice husk and gum। अब ये बात कर रहा है मूरल पेंटिंग्स जो बनी हैं, जो मूरल पेंटिंग्स जो बनाई गई हैं, सी ये सारा का सारा थीम, सारा का सारा जो क्वेश्चंस अभी ये रिवॉल्व हो रहे हैं वो सारे के सारे मूरल से ही रिलेटेड घूम रहे हैं सारे। अगर मूरल्स क्लियर होते, कंसेप्ट क्लियर होते तो इजीली ये क्वेश्चन किए जा सकते थे। द सरफेस ऑफ द रॉक वाज कोटेड विद द। अब यहाँ पे अपन को ये पता होना चाहिए कि जो गम टेम्परा, अब गम टेम्परा जो स्टाइल है अब वो दो तरीके की होती है। फर्स्ट ड्राई एंड सेकंड वन इज वेट। ड्राई एंड वेट, इसी को हम बोलते हैं टेम्परा स्टाइल, इसको बोलते हैं टेम्परा स्टाइल। अभी ये क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं क्योंकि अभी ये फैक्ट पूछा नहीं है कि टेम्परा स्टाइल कौन सी स्टाइल है। और इसी को हम बोलते हैं फ्रेस्को सेको।
फ्रेस्को सेको, फ्रेस्को जो वर्ड आया वो आया है फ्रेश से, है ना? तो सबसे पहले जो इस टेक्निक में बेसिकली करते क्या हैं, इस टेक्निक में करते क्या है कि पहले प्लास्टरिंग करते हैं, ऐसे प्लास्टरिंग कर देंगे, इसको देन इसको सुखाएंगे, इसको ड्राई होने देंगे और ड्राई होने के बाद फिर इस पे कलर लगाएंगे। तो ये बन गया अपना मॉडल ये। और वेट में क्या होता है कि इसको प्लास्टर लगाया, इसको सूखने नहीं दिया गया और उसको अपन ने उस पे पेंटिंग बना दी, उसको बोलते हैं फ्रेस्को। ठीक, अब ये चीज अपन को याद रखना है। नेक्स्ट कभी भी किसी भी एग्जाम में यूपीएससी के, चाहे वो सीएसई हो, एनडीए हो, सीएपीएफ हो, क्योंकि जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं ना वो एक ही वो ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं और उनका माइंडसेट इसी के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। इट डजेंट मैटर कि तुम सीएसई के हो, ईपीएफओ के लिए पढ़ रहे हो, या एनडीए, सीडीएस या सीआईएसएफ, एलडीसी या फिर किसी भी एग्जाम के लिए यूपीएससी के, मोर और लेस सिलेबस एक जैसा ही है और क्वेश्चन पूछने की स्टाइल भी उनकी एक ही जैसी रहेगी। सो अगर ये चीज तुम्हारे दिमाग में नहीं है कि क्वेश्चन मुझे सॉल्व कैसे करने हैं, तो फिर बहुत ही मुश्किल मुश्किल है। और तुम्हें यहाँ पे देख रहे होंगे कि रिपीट, ये सारी की सारी थीम्स रिपीटेड हैं। नाउ क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द केव पेंटिंग्स इज अजंता? दिस इज द सिक्स्थ क्वेश्चन। Scenes have no dividing frame and blending into each other. Okay. Scenes are both religious and secular in nature. Okay. The fluence of the Gandhara art scene uh, is seen. And option fourth is scenes mostly depicts tales from जातकास। ठीक, तो अब यहाँ पे ये पूछ रहा है नॉट करेक्ट कौन सा है। होपफुली तुमने आंसर्स, ये सारे क्वेश्चंस ऑप्शंस पढ़ लिए होंगे। तो आंसर है इसका, इस पे गंधारा आर्ट का इन्फ्लुएंस नहीं है, क्योंकि अपन ने देखा सीन्स हैव नो डिवाइडिंग फ्रेम एंड ब्लेंडिंग इनटू ईच अदर, नहीं, सारे इंडिपेंडेंट ऐसे बने हुए हैं। सीन्स आर बोथ रिलीजियस एंड सेक्युलर इन नेचर, यस, फूल पत्तियां जो अपन ने यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे पढ़ा कि डेकोरेटिव डिजाइंस विच include a variety of animals, trees and flowers, yes, all these things are secular, है ना? और रिलीजियस कौन से हैं? बुद्धा और बुद्धिसत्ता, तो ये बुद्ध के जो है वो रिलीजियस फिगर के उसमें है, तो ये रिलीजियस हुआ। और ये बोल रहा है कि डिपिक्ट्स टेल्स एंड जातकास, अब यहाँ पे है सीएपीएफ का सेम स्टेटमेंट और एनडीए 2011 का भी है कि नरेटिव सीन्स फ्रॉम जातका स्टोरी। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये भी सही है। तो अब इसमें से बचा कौन? तो गंधारा आर्ट। ठीक, नाउ मूविंग नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, ये यूपीएससी सीएससी 2010 का क्वेश्चन है। चलो रीड करते हैं। देयर आर ओनली टू नोन एग्जांपल्स ऑफ केव पेंटिंग्स ऑफ द गुप्ता पीरियड इन एंशिएंट इंडिया। ओके, वन ऑफ दीज पेंटिंग इज अजंता केव्स, वेयर इज द अदर सर्वाइविंग एग्जांपल ऑफ गुप्ता पेंटिंग्स? अगर अभी इसको पढ़ा होगा तो ये समझ में आया होगा कि ये मोनोलिथिक के लिए अपने जाना जाता है। अब ये मुझे बताओ, नासिक केव्स और लोमस ऋषि केव्स के इसलिए जानते हैं, प्लीज एक्टिव रिकॉल करो इस चीज को। अब मैं ये चीज नहीं बोलने वाला, है ना? तो इसका आंसर है बाघ केव्स। तो देख रहे हो ये क्वेश्चंस कैसे यहाँ पे फ्रेम हो रहे हैं। नाउ सबसे ज्यादा ये जिस साल ये क्वेश्चन आया था, ये दिस वाज कंसीडर्ड एज अ टफेस्ट क्वेश्चन, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस बहुत है ब्रॉड, और ब्रॉड सिलेबस होने की वजह से हम सारी चीजें नहीं पढ़ सकते और सारे फैक्ट्स को रिकॉल करना बड़ा एक मुश्किल काम होता है। बट अजंता से रिलेटेड उन्होंने किस नदी के किनारे पे है? अजंता केव्स लाई इन द जॉर्ज ऑफ बगोरा रिवर, सांची स्तूपा लाइज इन द जॉर्ज ऑफ चंबल रिवर, पांडुलेनी केव्स श्राइन लाइज इन द जॉर्ज ऑफ नर्मदा, अमरावती स्तूपा लाइज इन द जॉर्ज ऑफ गोदावरी। सो अगर चाहे इलिमिनेशन से करना सिखाऊं चाहे नॉर्मल भी सिखाऊं, तो सांची स्तूपा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि चंबल नदर्न एमपी के उधर है और ये सांची स्तूपा जो वेस्टर्न एमपी में है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। पांडुलेना केव्स ये भी नर्मदा में नहीं है और अमरावती स्तूपा गोदावरी पे नहीं है, तो करेक्ट आंसर यही है। हालांकि ये क्वेश्चंस ऐसे जब हमें पता ना हो और आउट ऑफ द बॉक्स आ जाए, जिनको हमने सोचा ही नहीं है वैसे क्वेश्चंस आ जाए तो उनको छोड़ ही देते हैं, बट
नॉनदलेस ये क्वेश्चन किया जा सकता है अगर हमने सारे थीमेटिक पढ़ाई करी होती तो। ठीक, नाउ मूविंग बैक टू our thematic discussion. अब ना क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अजंता केव पेंटिंग। अगेन वही, अब ये सीडीएस का इसी साल का क्वेश्चन है 2025 का। अब ये पूछ रहा है द पेंटिंग्स डिपिक्ट्स यक्षास गंधर्वास एंड अप्सरास। ऑब्वियसली यही तो है सारा, यही तो बातें चल रही हैं मोरल पेंटिंग्स में। ये द आर्टिस्ट हैव यूज द टेक्निक ऑफ मल्टीपल पर्सपेक्टिव। एग्जैक्टली, मल्टीपल पर्सपेक्टिव इसमें क्यों? मल्टीपल पर्सपेक्टिव में इसमें हीनयान भी है एंड महायान भी है। अब मुझे ये समझाओ और ये बताओ, और या फिर खुद से एक्टिव रिकॉल करो, जो हीनयान और जो महायान और हीनयान के जो पैट्रोनाइजिंग फिगर्स हैं वो कौन है? ठीक, अगर तुम्हें फैक्ट्स रिकॉल करने में इशू हो रहा हो तो मैं बता देता हूँ। हीनयान को जो पैट्रोनाइज किया था वो किया था सतवाहनाज ने, और महायान को किसने पैट्रोनाइज किया था? महायान को पैट्रोनाइज किसने किया था? हरिसेन, वाकाटाका। तो यस, तो जो पेंटिंग्स बनी है वो दोनों को ही डिपिक्ट कर रही हैं, जो पेंटिंग्स हैं वो दोनों को ही डिपिक्ट कर रही हैं। तो ये मल्टीपल पर्सपेक्टिव में हो, तो मोर और लेस ये बात अपन को समझने की जरूरत है कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर रहा है। मैं ये सिर्फ प्रूफ दिखा रहा हूँ और तुम्हें पढ़ना कैसे है मैं वो दिखा रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ पे आता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे क्रोनोलॉजी से रिलेटेड। दिस इज क्रोनोलॉजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन। आप बताओ, अजंता ये भीमबेटका है एंड दिस सित्तानवासल केव्स, और ये है बृहदेश्वरा टेम्पल। अब इसको ऑर्डर में लगाओ, है ना? तो ये तुम सेल्फ करो और इसका आंसर मैं बता देता हूँ 2134। ठीक, नाउ ये यूपीएससी 2013 श्रवण बेलागोला इस इसमें करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछ रहा है। श्रवण बेलागोला इज फेमस फॉर इट्स जैन हेरिटेज एंड हिस्ट्री। ठीक है भाई। अजंता इज फेमस फॉर जैन स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स। नहीं, दिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली मिक्स्ड स्टेटमेंट, कि जहाँ पे पेंटिंग्स तो करेक्ट है लेकिन पेंटिंग्स जैन से रिलेटेड नहीं, वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ठीक, तो जैसे ही तुमने ऑप्शन इसको एलिमिनेट किया अपना आंसर वन निकल के आया, क्योंकि सॉरी, जैसे ही टू एलिमिनेट किया अपना आंसर निकल आया। ये टू एलिमिनेट किया कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो फिर ये क्वेश्चन है। अब महाबलीपुरम इज फेमस फॉर रॉक कट मोनोलिथिक बुद्धिस्ट, नो बुद्धिस्ट टेम्पल नहीं, हिंदू टेम्पल्स। अब क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 2 को देख के क्या समझ में आ रहा है कि यूपीएससी क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करता है। तो इसी को बोलते हैं बहुत से एजुकेटर्स कि सच के आसपास का झूठ और मिक्स्ड स्टेटमेंट, कि जहाँ पे हाफ स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन हाफ स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग फ्रेम करी गई है फैक्ट्स को। तो यहाँ पे फैक्ट्स की स्वैपिंग कर दी गई है, स्वैपिंग ऑफ फैक्ट्स। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर साइट वेल नोन फॉर। वेसनगर किस चीज के लिए जानी जा रही है? सेवाइट केव श्राइन, वाजा बुद्धिस्ट केव श्राइन, सित्तानावसल जैन केव्स। तो वेसनगर अपन को अगर पता हो तो ये वेसानगर जो है, ये वेसानगर जो है वो है वैष्णवाइट साइट, ना कि बुद्धिस्ट सेवाइट साइट। दिस इज वैष्णवाइट साइट। वजह दिस इज करेक्ट एंड सित्तानावसल दिस इज करेक्ट। तो जीपीएससी सीएससी
2023 का क्वेश्चन है ये, दिस इज 2023, ये 2023 का। और फिर ये इन्होंने 2025 में 2015 में क्वेश्चन पूछा था, फेमस वर्क ऑफ स्कल्प्टर्स। ये देखो, ये यूपीएससी की थीम है यार। अ ग्रांड इमेज ऑफ बुद्धा महापरिनिर्वाणा विथ न्यूमरस सेलेस्टियल म्यूजिशियंस अबव द सॉरोफुल। यस, यही तो है महापरिनिर्वाण से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट। अब इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर कभी ना कभी एक जरूर पूछेगा यूपीएससी की महापरिनिर्वाण से रिलेटेड कहाँ पे है, तो वो है अजंता। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब वो बोल रहा है अ ह्यूज इमेज ऑफ वराह अवतार इनकारनेशन ऑफ विष्णु एज ही रिस्क्यूज गॉडेस अर्थ फ्रॉम द डीप ऑफ chaotic वाटर स्कल्पचर। नहीं, यही ये बेसानगर में है, ठीक, तो ये ऑप्शन गलत है। अर्जुन पिनान्स डिसेंट ऑफ गंगा स्कल्पचर ऑन द सरफेस ऑफ ह्यूज। यस, दिस इज ममलापुरम, दिस इज ममलापुरम। सो 1 and 3 आर करेक्ट ऑप्शन। तो यहां से तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि एक ही चीज से रिलेटेड यूपीएससी कहां से बार बार वहीं से क्वेश्चंस ये क्रिएट कर रहा है। अब नाउ महाबलीपुरम को इन्होंने और अजंता को तो 2014 में ये पूछ रहा है और 2015 में ये पूछ रहा है। तो यहां से एक बात समझ में आई कि यूपीएससी एक बार जिस चीज को पूछ रहा है वो बार बार उसी चीज को पूछता रहता है वहां से, ठीक। तो यहाँ से ममलापुरम और ये चीजें है ना, और अजंता दोनों। सो यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द कॉमन ऑफ द टू हिस्टोरिकल प्लेसेस नोन एज अजंता एंड महाबलीपुरम। बोथ वेर बिल्ट इन द सेम पीरियड। अब ये पूछ रहा है सेम पीरियड में बने थे। बोथ बिलोंग टू सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन। नो, महाबलीपुरम this is related to Hinduism and this is Ajanta is related to Buddhism। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन अपन ने जैसे डिलीट किया, ये ऑप्शन गलत हुआ। बोथ हैव रॉक कट मॉन्यूमेंट्स, दिस इज करेक्ट, रॉक कट मॉन्यूमेंट्स। तो अब नन ऑफ द करेक्ट तो नहीं हो रही, तो ये ऑप्शन भी गया। तो अब इसमें देख, बोथ वेर बिल्ट इन द सेम पीरियड, बोथ वेर बिल्ट इन द सेम पीरियड। एक और चीज बताता हूँ, यूपीएससी जब भी किसी भी चीज को कंटेम्पररी बनाने की कोशिश कर रही है तो वहां पे यकीन मानो कि वो क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम गलत ही होता है। कंटेम्पररी है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्वेश्चन रॉन्ग ही होगा, ठीक। तो यहाँ से ये ट्रिक लगा के और यहाँ पे ये थीम से अपन ये चीज समझ के ये कंक्लूड करते हैं कि दिस थिंग इज ठीक। नाउ यहाँ से अपन ये समझ गए कि यूपीएससी इन क्वेश्चंस को फ्रेम कैसे कर रहा है। अब ये चीज समझ में आ गई होगी और ये मैं एविडेंस दिखा रहा हूँ कि रैंडम स्टफ, रैंडम चीजें करने का कुछ भी पॉइंट नहीं है, कुछ भी पॉइंट नहीं है। इट जस्ट दैट थीमेटिक पढ़ाई करो तो वहां से अपन को समझ में आएगा कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछ रहा है और कैसे पूछ रहा है। ये मैंने कुछ साइट्स का, प्लीज इसको एक बार इसको जूम करके, ये सारे जो केव्स हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपन को होना चाहिए। और इन्हीं के बिहार पे ये क्वेश्चंस अगर जैसे लोकेशन बेस्ड और मैप बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। तो मैंने लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे कि अभी इन्होंने वैष्णगर से रिलेट कर लिया कि सेवाइट है कि वैष्णवाइट है, तो अब ये प्लेसेस से रिलेटेड पूछ लेगा कि किस जैसे कि अब ये पूछ लेगा कि लखुदियार जो केव्स हैं, जो लखुदियार वो कहाँ पे सिचुएटेड है। एंड देन ये पूछ सकते हैं कि ये जो जोगी मारा है वो जोगी मारा कहाँ पे सिचुएटेड है। अब इन्होंने सित्तनवत्सल केव तो पूछ ही लिया, तो सित्तनवत्सल कहाँ पे है, तमिलनाडु में, है ना। अब ऐसे जो अपन को पढ़ाई करनी है वो यहाँ से ऐसे करनी है
कि अब यहाँ से कैसे क्वेश्चंस बनाया जा सकता है। ठीक, अब ये जितने सारे फैक्ट्स पूछ लिए यूपीएससी ने, अब इसमें से उसने क्या-क्या नहीं पूछा है, उस चीज़ की हम बात कर लेते हैं। अब अजंता जो है, अजंता केव्स का मेंशन किसने-किसने किया है? सबसे पहले फाहियान, फाहियान एंड ह्यूएन फाहियान एंड ह्यूएन अब फाहियान कब आया था? रिकॉल करो, चंद्रगुप्ता 2 के टाइम में, और ह्यूएन कब आया था? हर्षवर्धना के टाइम में, हर्षा के टाइम में। ये तो अगर ये ऑप्शंस आते हैं तो डेफिनेट है कि बुद्धिज्म से रिलेटेड है, और इनका काम ही था बुद्धिस्ट स्टडी से रिलेटेड, तो ये तो तुम लोग कर लोगे। बट जहां पे फंसने वाले हो, वो फंसने वाले हो अबुल फजल ने भी। अबुल फजल ने अपने आईने अकबरी में, आईने अकबरी में भी अजंता का मेंशन किया है, अजंता मेंशन किया है। दिस इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग पॉइंट जो तुम्हें याद रखना है, और इसको टिक करके रख लो कि यहाँ से क्वेश्चंस अगर पूछेगा तो फिर यहाँ से पूछेगा। ठीक, ये फर्स्ट फैक्ट हो गया जो अपन को याद रखना है। सेकंड फैक्ट, अजंता केव से रिलेटेड जो अभी तक नहीं पूछा है बट वो पूछ सकता है, वो है मारा विजया। वो है मारा विजया। यहाँ पे अपन ने बोधिसत्वा, पदमपनी एंड वज्रपानी, इन दोनों के बारे में तो अपन को पता है, ये हमने समझ लिया। बट मारा विजया, यहाँ पे मारा विजया में इसी जगह पे जो बुद्धा बैठे हैं वो भूमि स्पर्श मुद्रा पे बैठे हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा पे बैठे हुए हैं, और ये धरती को बोल रहे हैं कि गॉडेस अर्थ, यू विटनेस कि आई हैव conquered over Maya. So here Mara is equals to माया। तो माया के ऊपर उन्होंने विजय हासिल कर ली है, वो उस धरती को बोल रहे हैं कि तुम विटनेस करो इस चीज को। तो ये पॉइंट अपन से पूछ सकते हैं, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और वो ठीक है। अब वघोरा रिलेटेड रिवर है, वघोरा। अब थर्ड पॉइंट, वाघोरा रिवर, लेकिन अब यहाँ पे एक वाघोरा रिवर एक वाटरफॉल बनाती है। वाटरफॉल बनाती है, वाटरफॉल क्या है? वाटरफॉल क्या है? अगर पता है तो ठीक, अदरवाइज मैं तो बता ही रहा हूँ, है ना? वो है सप्तकुंड। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको थर्ड पॉइंट को अपन को याद रखना है। तो इससे रिलेटेड अभी 3 ही फैक्ट्स हैं जो अभी तक यूपीएससी ने पूछे नहीं है, और इन फ्यूचर ये पूछ सकते हैं। सो बिल्कुल निश्चिंत रहो और थीमेटिक पढ़ाइयाँ करो। यहाँ से अपन को समझ में आया कि क्या पूछा है, क्या नहीं पूछा है, तो यहाँ से तुम्हें लिमिट पता चल रही है। सो प्लीज़, 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 इंस्टेड ऑफ चेजिंग कोचिंग का कोई भी रैंडम कंटेंट, कोई भी रैंडम क्वेश्चंस करने से बेटर है 360 डिग्री एनालिसिस करो। यूपीएससी के सारे जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हों, है ना? अगर उसको करते हो तो ट्रस्ट मी 30 टू 40 मार्क्स का इंक्रीमेंट दिखेगा, और ये मैं सिर्फ कंजर्वेटिव फिगर्स बता रहा हूँ, ये मैं कोई हाइप नहीं कर रहा हूँ। यू विल गेट एक्स्ट्रा 30 टू 40 मार्क्स इन एग्जाम, एंड यू कैन इजीली स्कोर 110 प्लस और 120। तो ये अपना टारगेट होना चाहिए, और अपन उसी रिलेटेड पढ़ाई करते हैं। अगर वीडियो ठीक लगे
अब मेरा भी फर्स्ट टाइम है, मैंने कभी रिकॉर्ड नहीं किया है, ऐसे पढ़ाया नहीं है, मुझे पढ़ाने की आदत है क्लासरूम टीचिंग स्टाइल में, जहाँ पे मैं बच्चों से इंटरैक्ट करता हूँ। सो प्लीज़ फ्री फील टू सजेस्ट मी कि मैं कैसे और इम्प्रोवाइज़ कर सकता हूँ और मैं कैसे तुम्हें टीच करूँ, क्योंकि इवेंचुअली तुम सबका बेनिफिट हो, मैं तो यही चाहता हूँ, है ना? ओके, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।